निशा एक पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, लेकिन एक पुरानी सोच वहां की महिलाओं पर हावी थी। निशा की इच्छा थी कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखे और एक अच्छी टीचर बने। शादी के कुछ दिन बाद, जब घर का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ, तो निशा ने अपनी सासू माँ से अपनी पढ़ाई जारी रखने की बात की। पहले तो सासू माँ को लगा कि यह सिर्फ एक शौक होगा जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। निशा खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए घरवाले उसका साथ देंगे। निशा ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती और वापस आकर फिर घर के काम संभालती। धीरे धीरे उसने अपना पहला एग्जाम क्लियर कर लिया। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। ससुराल में भी सभी ने उसे बधाई दी, लेकिन एक नया मोड़ आने वाला था जो उसके सपने तोड़ सकता था। एक दिन सासू माँ के कुछ रिश्तेदार घर आए। उन्होंने देखा कि निशा कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है और काम भी करती है। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने सासू माँ से कहा, बहू का काम होता है घर संभालना, यह क्या टीचर बनेगी? घर का काम पहले आता है। बहू को काम पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। यह बातें सुनकर सासू माँ का मन बदलने लगा। उन्होंने सोचा कि लोग सच कह रहे हैं। अगर घर की बहू बाहर का काम करेगी, तो लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे सासू माँ के मन में शंका होने लगी। एक दिन सासू माँ ने निशा से कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। तुम बस घर का काम करो। घर के काम में ही तुम्हारी शान है। यह सुनकर निशा का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि जो सासू माँ पहले उसका साथ दे रही थी, उन्होंने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। उसने बहुत समझाया कि वह घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी, लेकिन सासू माँ ने एक न सुनी। निशा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या फिर किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे। निशा के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसकी सास, जो पहले उसकी पढ़ाई के समर्थन में थी, अब उन्हीं रिश्तेदारों की बातों में आकर उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रही थी। लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ एक ही परीक्षा पास की है। मुझे आगे भी पढ़ना है ताकि मैं एक अच्छी टीचर बन सकूं, निशा ने विनम्रता से कहा। घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। तुम्हारी जरूरत रसोई में है, किताबों में नहीं, सास ने सख्ती से कहा। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो लोग उसे पहले समर्थन दे रहे थे, वे अचानक बदल क्यों गए। क्या समाज का दबाव सच में इतना ताकतवर होता है कि कोई भी अपने विचार बदल सकता है? लेकिन निशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोच लिया कि वह पढ़ाई जरूर जारी रखेगी, चाहे हालात जैसे भी हों। पर सवाल था, कैसे? निशा अब रोज नए बहाने बनाकर पढ़ने की कोशिश करती। जब घर के सभी लोग सो जाते, तो वह धीरे से उठकर अपने कमरे में पढ़ाई करती। कभी रसोई में खाना बनाते समय किताबें पास रख लेती, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ सके। लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन उसकी सास ने उसे किताब पढ़ते हुए देख लिया। तुमने अभी तक पढ़ाई बंद नहीं की? सास ने गुस्से से पूछा। माँ जी, मैं बस थोड़ी देर ही पढ़ रही थी। मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। कोई परीक्षा विक्षा नहीं होगी। अगर इस घर में रहना है तो बस घर संभालो। अब निशा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने सपनों को छोड़ दे या फिर चुपचाप कोई नया तरीका ढूंढे। निशा ने तय किया कि अगर खुले तौर पर पढ़ाई नहीं कर सकती, तो छुपकर ही सही। वह सुबह जल्दी उठ जाती, जब घर के लोग सो रहे होते। रात में खाना बनाने के बाद पढ़ाई करती।
धीरे धीरे उसने अपने अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन उसका पति रवि रात में जाग गया और देखा कि निशा किताबों में डूबी हुई थी। तुम इतनी रात को क्यों पढ़ रही हो? रवि ने पूछा। क्योंकि दिन में पढ़ने की इजाजत नहीं है, निशा ने उदास होकर जवाब दिया। रवि कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, अगर यह तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन माँ को बिना नाराज किए कैसे किया जाए? अब निशा के पास एक उम्मीद थी, उसका पति उसके साथ था, लेकिन क्या वे सास को मना पाएंगे? अब जब रवि को सच पता चल चुका था, उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से निशा की पढ़ाई जारी रहेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। रवि ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, अगर निशा पढ़ लिख जाएगी तो घर का नाम रोशन होगा। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उसकी माँ ने नाराज होकर जवाब दिया, बहू का काम घर संभालना होता है, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। रवि जानता था कि सीधे सीधे समझाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने एक और तरीका निकाला। निशा अब भी रात में छुप छुप कर पढ़ती थी, लेकिन एक दिन उसकी सास ने उसे पकड़ लिया। फिर पढ़ाई? तुम मानती क्यों नहीं? मां जी, मैं बस एक बार परीक्षा दे दूं, फिर अगर आप कहेंगी तो छोड़ दूंगी, निशा ने हाथ जोड़कर कहा। सास ने सोचा और कहा, ठीक है, यह आखिरी मौका है। आखिरकार निशा ने परीक्षा दी। वह बहुत घबराई हुई थी। अगर अच्छे अंक न आए तो उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। जब नतीजे आए तो पूरा परिवार चौंक गया। निशा टॉप कर चुकी थी। अब सास भी गर्व महसूस कर रही थी। रिश्तेदार जो उसे भड़काते थे, वही अब बधाइयां दे रहे थे। तूने सच में कमाल कर दिया, बहू, सास ने प्यार से कहा। अब निशा को पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने आगे की पढ़ाई भी पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। सीख, मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। समाज की सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर आप सही हैं तो लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।